चलिए बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय हो। प्रथम लागू दो चरण को धनी ये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लालेनिया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बा तुम, पलना बालू निरखून मेरे जीव के यही जीवन। बंदों श्री सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम, तेज कुमरि श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। और आइए कल की कथा के अगले क्रम में हम सभी लोग प्रवेश करें। आप कल श्रवण कर रहे थे कि माया संसार में किस प्रकार से ये जीव आकर के उलझ जाता है, अपने धाम धनी को भूल करके हम यहाँ आए हैं और माया की नगरी में माया कितना चौरागर है। आपने सुना कल सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज और प्राणनाथ जी के बीच में ही अंतर पैदा कर दिया। 2 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन न सतगुरु जी बुलाते और न ही महाराज ठाकुर यानी प्राणनाथ जी आते। अंतिम स्थिति सतगुरुदेव चंद्र जी का जब धाम करने का समय आ गया तो प्राणनाथ जी को महाराज ठाकुर को बुलाया। बालबाई ने जाकर कहा कि महाराज तुम्हें क्या हो गया, तुम चलते क्यों नहीं बार बार धाम करने। सतगुरुदेव महाराज तुम्हें आपको याद कर रहे हैं। मेरे प्यारे सुंदर साहब जी बिहारी जी को बार बार भेजते थे बुलाने के लिए, लेकिन बिहारी जी प्राणनाथ आते नहीं थे, संदेशा देते नहीं थे। केवल अम्बर कस्तूरी मांग रहे हैं कितना कह करके, और उसके बाद स्वयं जो है चले आते थे। जब सतगुरुदेव ने कहा कि कोई जाओ तो प्राणनाथ को महाराज को बुला के लाओ, तो बिहारी जी कहते हैं कि आप बार बार परेशान हैं, याद कर रहे हैं और वो आने को तैयार ही नहीं। लेकिन जब बालबाई ने जाकर के संदेशा दिया तो महाराज ठाकुर सारा काम छोड़ करके जो का त्यों उसी क्षण और आकर सतगुरु के चरणों में मिले। आय के मुलाकात करी लगे श्री देव चंद्र जी के कदम, तब पूछा ये कौन है कहाँ श्री महाराज की आत्मा। ये मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, क्योंकि उस समय सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज जीर्ण से हो गए थे, तबीयत अस्वस्थ थी, अंतिम स्थिति थी। तो याद करते हैं जब सतगुरुदेव जी के चरणों में महाराज ने प्रणाम किया तो देवचंद्र जी ने पूछा कौन आया, तो उस समय उत्तर दिया कि महाराज ठाकुर की आत्मा आपके चरणों में प्रणाम करती है। नाम सुनत महाराज को बड़ो जो पायो सुख, पूछो महाराज आए तुम बात करने लगे मुख। जैसे देवचंद्र जी ने महाराज शब्द सुना तुम्हारे खुशी से उछल गए, कहा महाराज तुम आ गए और बात करने लगे। सही जिला था नरमी से मुक्ते कहो सुकन, मैं बहुत देर याद किया तुम तरफ पढ़ाए मोमिन।
जब जवाब श्री महाराज ने दिया श्री देवचंद्र जी को, हा काम लौकिक का डाला गले और के मुंह। सदगुरुदेव ने कहा कि हे महाराज, मैंने कई बार बुलाया लेकिन तुम आए नहीं। महाराज ने कहा, हे गुरुदेव, लौकिक कार्य सर पे पड़ा था, मैं किसी दूसरे के गले में डाल करके और चला आया हूँ। मुँह को बुलाने का किन्हीं ने कहा वचन है, जब मैं सुना सुकन तब देखे कदम रोशन है। और आप जो बुलाने के विषय में कह रहे हैं, ऐसा मुझसे किसी ने भी नहीं कहा कि आप मुझे बुला रहे हैं। आज बाल भाई ने आपके बुलाने का संदेशा जैसे ही मुझे दिया, मैंने माया का कार्य छोड़ दिया और आपके चरणों में आ गया। अब तो फिर न जाओगे लौकिक काम ऊपर, ये फिर जाके आओगे काम पर। कहा कि तुम फिर से तो नहीं जाओगे लौकिक कार्य के लिए, या जाकर के फिर अपने धर्म में आ जाओगे। मैं तुमको इस बात से फेर किया याद, जो इंद्रावती ठाड़ी रोवती देखी ऊपर बुनियाद। ये देवचंद्र जी तो प्रांत महाराज देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि इंद्रावती तुम्हारी आत्मा परम धाम में खड़ी देख रही है, रो रही है। मैं बैठ ना सकूं धाम में, कहा इनको रोवती देख। इस बात से मैं तुमको बुलाया कर विशेष है। हे महाराज जी, इंद्रावती दुखी देखकर मैं उसके दिल को धाम नहीं बना सकता, यानी मैं धाम नहीं जा सकता, क्योंकि इंद्रावती की आत्मा वहां पर जो रो रही है। इंद्रावती रोती बिलखती दरवाजे पे खड़ी है, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है। अब तो भला भला तुम आए जो इतर, मोको अति सुख उपजा, अब मैं हुक्म करत है। श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, यह बहुत अच्छा हुआ जो आप वहां आ गए, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए अब मैं हुक्म करता हूँ कि आप और बिहारी जी इकट्ठे प्रसाद ले लो, ताकि बिहारी जी के मन की मलिनता दूर हो जाए। मेरे प्यारे सुंदरदास जी, सदगुरु तो जानते थे, इसलिए प्राणनाथ जी अर्थात महाराज ठाकुर से कहते हैं कि आप और बिहारी जी दोनों एक साथ प्रसाद पाओ। लेकिन बिहारी जी तो बड़े खर प्रवृत्ति के थे और ईर्षालु प्रवृत्ति के थे, यानी देवचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार सुंदर साथ में थाल परोसकर आगे आकर रखा। तब श्री जी ने बिहारी जी का सम्मान करते हुए आरोगने को कहा। जब महाराज ठाकुर ने बिहारी जी को कहा कि आइए प्रसाद पाइए, आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझे में, एक और प्रसाद लीजिए बैठ के इकट्ठे। बिहारी जी महाराज कृपया पधारिए, हम दोनों मिलकर इकट्ठे एक ही थाल में भोजन ग्रहण करें। तब बिहारी जी ने कहा, मैना बैठो संग तुम्हें। श्री जी ने फिर कहा, अज कल भी हुक्म है। देखिए इतने ईर्षालु थे बिहारी जी, कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग कभी भी भोजन नहीं करूंगा। तब फिर श्री महाराज ठाकुर जी ने बिहारी जी को मिलकर भोजन करने का हुक्म करने के लिए देवचंद्र जी से और चाहना पूर्वक कहा। महाराज ने कहा, अर्थात सदगुरुदेव से, गुरुदेव आप आज्ञा करिए कि बिहारी जी आकर के भोजन करें। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, आप श्री मुख सुकन क्या रद बदल होता है आपस में संयम। तब श्री जी एक कहा, बिहारी जी और हम एक और प्रसाद में भी ऐसा करो हुक्म। देवचंद्र जी महाराज जी कहते हैं कि क्या रद बदल हो रहा है, तुम दोनों एक परम धाम की आत्मा हो, आपस में क्या बात कर रही हो। महाराज जी कहते हैं कि हे गुरुदेव आज्ञा करिए कि आप बिहारी जी को हुक्म कीजिए कि मेरे साथ आकर के भोजन ग्रहण करें।
तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, क्यों ना भेले बैठो तुम, श्री जी महाराज बुलावई, क्यों ना होए एक आत्म। देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि सम्मान पूर्वक तुमको बुला रहे हैं, तो मन की मलिनता को दूर करके एक रस होकर इकट्ठे भोजन क्यों नहीं कर लेते। तब बिहारी जी आए बैठे श्री जी के बेले, प्रसाद लिया, इकट्ठे बातें करने लगे। तब बिहारी जी बड़े मुश्किल से सदगुरु के कहने पर आकर के थाल में दोनों बैठ गए। देवचंद्र जी धनी सो बातें करे, श्री जी शायद अपनी जो भी तक बतावत गए। तब भोजन करते समय अच्छा अवसर देकर श्री जी शायद स्वयं धनी देवचंद्र जी से बातें करने लगे। अरब की पूरी हकीकत का सुनाई, जिसमें उन्होंने जितना धन दिया तथा क्या क्या कष्ट उठाए, कैसे बाकी का धन राजा ने ले लिया, कैसे कलाजी के पास गए तथा कैसे वहां से वापस आए, सारा का सारा वृत्तांत का सुनाया। सुन के उत्तर दिया, भला किया अब तुम, काम माया का छोड़ के आए तले हुकुम। ये सुनकर देवचंद्र जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि माया का काम छोड़कर मेरी आज्ञा के अनुसार श्री राज जी की सेवा में आ गए हो। इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ में, हेर नजर करी धाम को, धाम छोड़े इन समय। अब वहाँ देवचंद्र जी तक सुंदर साथ के बीच में रहे तथा इसी बीच में भविष्य में श्री महाराज ठाकुर के तन होने वाली लीला को उन्हें बता दिया। 22 दिनों के बाद शरीर छोड़कर सुंदर साथ के बीच से अदृश्य हो गए। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, धामना ताकि न देखा अपने थोर ही ईमान है। उस समय परम धाम की वाणी के न होने से देवचंद्र जी के अंदर बैठे हुए अक्षरातीत युगल स्वरूप की पहचान किसी को नहीं हो सकी, जिससे किसी ने भी परम धाम के नाते को नहीं पहचाना कि हमारे धनी हमसे कभी भी जुदा नहीं हो सकते। इसलिए देवचंद्र जी के तन के ओझल होते ही सबका ईमान खत्म हो गया। ये अज्ञायो ही हती करी हक सुभान, लिखा लाओ महफूज में। अब भाई तेती तो पहचान, राज्य महाराज के हुक्म से ऐसा ही होना था। सदगुरु श्री धनी देवचंद्र जी के द्वारा इतनी पहचान होनी निश्चित थी। बात जो इस्लाम की रही न दिल में किन, आप अपने घरों से गए मोमिन। निरानंद संप्रदाय के प्रति या अक्षरातीत धाम धनी की पहचान के प्रति किसी के दिल में भी भाव नहीं रहे। सभी अपने घरों में चुपचाप बैठ गए। मेरे प्यारे सुंदर साथी, जब सदगुरु देवचंद्र जी 22 दिन तक रह करके महाराज जी से बातचीत करते हुए और अंत में जब महाराज घर को आए, इधर सदगुरुदेव अपनी आत्मा को, अपनी सूरता को परम धाम में लगा दिए। केतक दिन पीछे बारवाई इस आई, श्री महाराज के घरों आए खबर लाई। अब कुछ दिन पश्चात तब सुंदर साथ में मिलकर के राधा कलवी मार्ग की परंपरा अनुसार बिहारी जी को गद्दी पर बिठाना निश्चित किया। इस बात की सूचना श्री के घर आकर के श्री महाराज को मसलहत करने बैठी। जब अब क्या करना है तुम्हें, रहना काम धाम का सब। बालबाई महाराज ठाकुर से पूछने लगी कि अब
तब सुंदर साथ ने निश्चित कर दिया कि धनी देवचंद्र जी की गादी पर उनके सुपुत्र बिहारी जी को ही बिठाया जाए। इस विषय में आपका क्या विचार है? क्योंकि किसी को गादी पर बिठाए बिना धर्म का कार्य कैसे करेगा? मथनंद श्री देवचंद्र जी की बड़ी बुजुर्ग है, तो खाली क्यों रहे देखो तुम सामने हक। देवचंद्र जी की गादी तो इस संसार में सबसे महान है, वह खाली कैसे रखी जाए? सब सुंदर साथ के द्वारा निश्चित किए हुए कार्य को ही राज्य का हुक्म मानना चाहिए। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इधर सारे सुंदर साथ जो कथा चर्चा सुनने आते थे सदगुरु जी के पास सभी बंद कर दिए और आना बंद कर दिए। चर्चा जब सुनना बंद कर दिए तो अब सभी अज्ञानता माया में डूबने लगे। कोई उत आवत नहीं, भूल गए सगाई, काहू को निज धाम की रही नहीं असनाई। किनको बैठावे इन पर चिंता करे अख्तियार, निस्बत नस्ल से करे बिहारी जी हैं सिरदार। अब आपस में बात कर रहे हैं कि किया क्या जाए। अगर वास्तविक में ये देखा जाए पंथ परंपरा के मुताबिक तो बिहारी जी ही अधिकारी है, और ज्ञान के दृष्टिकोण में देखें तो महाराज ठाकुर हैं। तब श्री महाराज ने कहा यही बात है सिरे, सब साथ मिलके यही काम करें। महाराज ठाकुर जी ने उत्तर दिया कि आप सब सुंदर साथ जी ने जो मिलकर के गादी पर बिठाने का निर्णय लिया है उसके साथ मैं भी सहमत हूँ। हम सबको मिलकर इस कार्य को करना चाहिए, अर्थात पहले करना चाहिए। क्या बात बैठी दिल में ये काम करना जरूर है, 700 भली बात तो मैं करूं मजबूर है। यह बात महाराज ठाकुर जी के दिल को भी अच्छी लगी। तब निश्चय कर लिया कि ये कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि कोई सुंदर साथ बिहारी जी को नहीं स्वीकार करेगा तो मैं उसे समझाऊंगा। देखिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, बिहारी जी क्योंकि खर प्रवृत्ति के थे तो सभी सुंदर साथ उनसे लगाव तो रखते नहीं थे। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि अगर कोई बिहारी जी की बात नहीं सुनेंगे तो मैं उनको समझाऊंगा, लेकिन गादी में तो बिहारी जी को ही बैठाऊंगा। पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठा हुई तय, कदमों लाग सिजदा करूं, तब साथ भी आगे पितय। अब बाल भाई जी तुम मेरे विषय में चिंता न करो, सबसे पहले मैं ही बिहारी जी को गादी पर बिठा कर उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, तो सब सुंदर साथ उन्हें धनी मानने लगेंगे। महाराज ठाकुर कहते हैं, अर्थात प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैं पहले बिहारी जी को ऊंचे स्थान में बैठा करके प्रणाम करूंगा और सबको प्रणाम करवाऊंगा, और मेरे प्रणाम करने के बाद सभी लोग प्रणाम करने लगेंगे। ये मसलाहत करके आई बालबाई अपने घर, समय दिन देख के पहुंचे उत्काम ऊपर। महाराज ठाकुर से इस प्रकार पक्का निर्णय करके बालबाई ने बिहारी जी को बधाई दी। तब सबने मिलकर के शुभ दिन निश्चित करके बिहारी जी को गादी पर बिठाने का निश्चय किया। आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मथनंद, कदमों लाग के बैठे फिर घर में भरा आनंद। महामद कहें ये सैनो बीतकपुरी नौतन, अब आगे की कहो याद करो मोमिन। इस प्रकार शुभ दिन को महाराज ठाकुर ने बिहारी जी को गादी पर बैठा कर चरणों में प्रणाम किया। तब उनके पीछे पीछे सब सुंदर सा चरणों में प्रणाम किया, खूब उत्सव मनाया। महामति कहे ये संयनो ये बीतकपुरी नौतन, अब आगे की कहो याद करो मोमिन। अब धाम के दूल्हा प्राणनाथ जी फरमाते हैं
जिस प्रकार से बिहारी जी को गादी पर बैठाया गया, इसके पश्चात जो घटनाएं घटनी है उसे आप सुंदर सा ख्याल करना। संवत 1772 आसो महीने में तब साथ को खबर पहुंची श्री महाराज से। तब तो चर्चा करके चित्त को दिया मरोर। तब आए सब सजदा करे कर खंडनी कहा जोर। तब साधता जिनमें आए हुक्म चले निजानंद। चर्चा प्राप्त संध्या को करने लगे इस ठाम। इस प्रकार सुंदर साथी उस दिन बिहारी जी को ही धाम धनी मान करेंगे। उनकी आज्ञा के अनुसार सभी चलने लगे। प्रातः और संध्या समय बिहारी जी की चर्चा सुनने के लिए आने लगे। जहाँ तहाँ साथ में बात भाई जाहिर, चर्चा श्री धाम धनी की करे बिहारी जी जाहिर। इस प्रकार से सुंदर दास को जानकारी हो गई बिहारी जी महाराज परम धाम के प्रसंग से स्थान पर कितनी सब बिहारी जी सबको जो है कथा सुनाने लगे, कहानियां सुनाने लगे। सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ में। धर्म पड़ी सबको जान धाम अपने। परम धाम का संबंध मूल घर जो सुंदर साथ भूल गए थे, कोई नए सिरे से उत्पन्न एवं आनंद मंगल को देखकर अपने आत्मिक संबंध से लज्जा मानकर बिहारी जी के चरणों में आने लगे। जब कथा चर्चा होने लगी और फिर से सब लोग जो भूल गए थे धाम धनी को, माया में भटक गए थे, उनको ज्ञान हुआ तो सभी बिहारी जी के चरणों में आते हैं और पश्चाताप करते हैं। ज्यादा किया इनको या ने सब साथ की सूरत फेर के लगाई ले इस्लाम। आगे सबके श्री महाराज बैठे चर्चा सुनने को। तब वो खंडनी कर समझा वही निषाद के मोह। चर्चा की चर्चा करे एकांत एक ठौर। धाम धनी साथ बिना ना दिखावे और ये 99 चर्चा करते खुली आकड़ी अंतर्जामी। सब आई दिल में खुशबू इस्लामी। धाम के धनी बिहारी जी महाराज जी की चर्चा सुनने के लिए महाराज ठाकुर सबसे आगे चर्चा सुनने के लिए आते तथा सुंदर साथ जो नहीं आते उनकी खंडनी करके फिर उन्हें समझा बुझा करके चर्चा में लाते हैं। अब बिहारी जी महाराज की चर्चा से जब सुंदर साथ को संतोष नहीं होता तब महाराज ठाकुर सबको एक जगह एकांत में सदगुरु धनी देवचंद्र जी के मुखारबिंद से सुनी हुई चर्चा को सुनाते प्रारंभ करते। चर्चा सुनाते समय धाम धनी अक्षरार्थी श्री राज जी महाराज और सुंदर साथ के मूल संबंध तथा परम धाम के अतिरिक्त अन्य किसी विषय की चर्चा ही नहीं होती। इस प्रकार से बिहारी की कथा तो सुनाते, पहले सुंदर साथ आते तो, लेकिन सुंदर साथों को संतुष्टि ना होती, उस चर्चा को सुनकर संतुष्ट ना होते तो महाराज ठाकुर फिर से सबको बैठा करके और सदगुरु देवचंद्र जी की सुनाई कथा को सुनाने लगते। जो नित्यानी चर्चा करते खुदी आकड़ी अंतर्जामी। तब आई दिल में खुशबू इस्लामी। इस तरह महाराज ठाकुर जी जब धाम धनी श्री राज जी महाराज के चरणों का ध्यान लगाकर चर्चा करने बैठते तो धीरे धीरे धर्म धाम के मुझ वेदों का रहस्य खुलने लगा। उस समय जब बैठ करके कथा सुनाने लगते तो धाम के सारे रहस्य, धाम तालाब कुंजवन जो है, मानिक नहरे बन की सोने, पश्चिम चौकार बरोबर कहिए, मुखराजी जमुना जी रहिए, अगर और आठ जमी के पंच 25 है धाम धनी के। इस प्रकार से सारा राज लगे और सारा भेद जो है वो खुलने लगा। निजानंद संप्रदाय की वास्तविकता एवं क्षर अक्षर अक्षरातीत के भेद के ज्ञान का विस्तार होने लगा।
हम तो हैं धाम में ये खेल नहीं रंचक, हम सहलक से नजदीक आगे हक, चर्चा में इस हकीकत के भी भेद खुल गए कि यह माया का खेल क्षण भर के लिए है तथा हमारे मूल तो श्री राज जी महाराज के चरणों में है। जिस रात की नारी के निकट प्राण होती है उसी हम भी उनके चरणों में बैठे हैं। दिल में उधर है तरंग, हमारे धामला जी के हक सुभान की अर्धंग। इस संबंध की प्रसन्नता से हृदय में कई प्रकार के आनंद की उमंगों की तरंगे उठती हैं। दिव्य ब्रह्मपुर धाम हमारे लिए बहुत नजदीक है। हम श्री राज जी महाराज की अंगनाएं हैं तथा उनके चरणों में श्री परम धाम में बैठी हैं। साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन, यो चर्चा ज्यादा करे खुला खुशाल हुए संयन। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इस संबंध प्रसन्नता के हृदय में कई प्रकार के आनंद के उमंग और तरंगे उठती है। देखिए, ऐसा ज्ञान जब बढ़ने लगा मानो परमधाम बिल्कुल नजदीक है। जो परमधाम की अंगनाएं हैं ब्रह्मधाम की राज जी महाराज जी की, वो सारा का सारा ज्ञान सुनती हैं और ऐसे लगता है कि जैसे परमधाम में ही बैठी हैं। इस तरह से सुंदर शांत के आगे मूल निस्बत्ते भेदों का विस्तार करते समय महराज ठाकुर के हृदय में विराजमान श्री राज जी महाराज की शक्ति थे और परमधाम का ज्ञान जाहिर होने लगा। ऐसी गूढ़ और अखंड निस्बत की चर्चा सुनकर समस्त सुंदर साथ का मन प्रसन्न होता। सेवा करो संयन की ये मनोरथ सुजत और भाग कीजिए इनों की सेवा की। महराज ठाकुर के श्री हृदय में इस बात की चाहना होती कि सुंदर शांति में हमारा संबंध अखंड परम धाम का है, इसलिए इस मिथ्या माया से सुंदर शांति की सेवा ही महान कार्य है। इसलिए मैं किस तरह से धन इकट्ठा करूं, जिस की सेवा करूं। अब क्या विचार करते हैं महराज ठाकुर कि हृदय में इस बात की चाहना होती कि मैं सुंदर साथ की सेवा करूं, जो से पाओगे पार। तो किस प्रकार से आमदनी की सेवा करें, इन भात बंदगी से लगे करके विचार है। गोविंद भेड़े के काम में हुआ खबरदार। इस प्रकार सुंदर साथ की सेवा ही श्री राज जी महाराज की सच्ची बंदगी है। वही विचार उन्होंने अपने मन में इकट्ठे कर लिया। इस गोविंद भेड़े रूपी माया जाल से बड़ी होशियारी के साथ ही धन कमा करके सुंदर साथ की सेवा हो सकेगी। महराज ठाकुर विचार कर रहे हैं कि देखिए बिना धन के तो कुछ होना नहीं है, और जब धन इकट्ठा करेंगे, धन होगा तब तो सुंदर साथ की सेवा होगी। क्योंकि सेवा तो तब से तो करेंगे, लेकिन जब तक धन नहीं होगा तो भंडारा कैसे होगा, वस्त्राभूषण का दान करना चाहेंगे तो कैसे दान करेंगे, यह विचार करते हैं। कहाँ से कमाई के तब सेवा हो सब साथ है। शरीर मसाला बिहारी जी तो लही दीवार गिरी बजीरी हाथ है। माया का धन कमा कर ही इस मिथ्या संसार में सुंदर साथ की सब सेवाएं हो सकती हैं। इसलिए बिहारी जी ने नवतनपुरी के बाजीर की दीवानगिरी करने का विचार विमर्श कर लिया। विचार करते हैं कि दीवान का कार्य कर ले, मंत्री का कार्य कर ले, तो फिर जो है हमें पैसे मिलेंगे और उस पैसे से गुरु जी के फिर हम ऋषि करेंगे, भंडारा करेंगे और सुंदरता की सेवा करेंगे। बात लगाई बाजीर तो आए का काम है, कोई वक्त आए साथ में दीदार को इच्छा में। जब बिहारी जी की आज्ञा के अनुसार बाजीर से विचार करके
बाजीर की दीवानगिरी का कार्यभार संभाल लिया, इसलिए अपने कार्यभार में से कुछ समय निकालकर सुंदर साथ एवं बिहारी जी के दर्शन को भी जाने लगे। देखिए, इधर दीवान का काम भी करते और उधर कथा सुनने भी जाते, गुरु के दर्शन को जाते। आया बोझ लौकिक का, आया बोझ लौकिक का, सिर के ऊपर सब चर्चा के करण को अंतर पड़ा तब। दीवानगिरी के कार्य का बोझ सिर पर आ जाने के कारण सुंदर साथ को चर्चा सुनने का भी कई बार समय नहीं मिलता था कि माया बड़ी बलवान है। जब सदगुरुदेव को भी माया अब कथा सुनने से रोक देती है, यानी कथा सुनने नहीं जा पाते हैं, तब कथा ला करके उसे नाम सत सुनत धर्म लगे पालन साचा है मोमिन। बिहारी जी की चर्चा सुनने के समय आर्थिक परिश्रम करके भी अवश्य जाते थे। परम धाम की सच्ची ब्रह्म सृष्टि होने के कारण से अनेकों कष्ट जाकर के भी अपने धर्म पालन से समर्पित हो उठे पिछली रात को करने सो दीदार। अब बिहारी जी पास आए के असुने चर्चा परवरदिगार। स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार, कारभार चला दे लौकिक होए के खबरदार। स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल, रूह देखने न खोल नूर जमाल की चर्चा सुनकर से बारंबार आते बड़ी चौकसी के साथ राज दरबार का कार्यभार चलाते थे। राज्य का कार्य भी देखते हैं और इधर धर्म अर्जित करके गुरु की सेवा भी करने का निर्णय लेते हैं। गुरु जी के दर्शन को आते हैं, ये काम व्यवहार करते रहा 4 घड़ी पिछला दिन है। तब वहां से उसके आए बैठे जमात में इस तरह से सारा काल व्यवहार करते थे। तो सायंकाल 4 घड़ी पिछला बाकी रह गया, वहां से उठ करके सुंदर साथ में आकर के विराजते थे। बड़ी धाम की करत है सब कोए, स्वरूप वर्षत वरना होने लगा सोए। इधर देखिए, अब चितवनी करने लगे, परमधाम की चितवनी करते, आकर के सुंदर साल को समझाते, आहार इस्लाम करके रूह को पहुंचा दे खुराक है, इस वेल इस्लाम की बुजुर्ग जाने का मैं। राज महाराज के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन और मूल मिलाते की चितवनी हमारा सच्चा एवं सच्चा धर्म है, ऐसा समझ करके सुंदर साथ को सारी बात समझाते सुनाते और आत्मा को शांति देते। सुंदर साथ को श्री राज महाराज जी का स्वरूप जानकर उनकी चरण धूलि मिल जाना ही सबसे महत्वपूर्ण। देखिए, स्वामी प्राणनाथ जी जो महाराज ठाकुर हैं, स्वयं सुंदर साथ जी की सेवा करते हैं। सुंदर साथ की चरण रज मिल जाना ही अपने मानव धर्म की सार्थकता समझते हैं। अब मैं साथ इस्लाम का करो सब एक छोर, कुछ छोर सोई करके सेवा करे जोर। इसलिए जो सुंदर साथ अलग अलग नगरों और गांवों में बसे हैं, उनको इकट्ठा करके उनकी सेवा करने के विषय में सोचे कि राज जी ने मुझे उनकी आत्मा को जागृत का कार्य सौंपा है, आत्म जागृति का कार्य सौंपा है, अतः उसको एक स्थान पर इकट्ठा करके खूब उत्सव रसोई करके आनंद मंगल से सेवा करें। सतगुरुदेव की सेवा करने का निर्णय ले लिया कि हम पहले तो सदगुरु के लिए रसोई करेंगे, वस्त्र भूषण पहनाएंगे, सेवा करो सब साथ है, मुँह को धाम धनिये ने इनके पकड़ाए हाथ है।
और वस्त्र भूषण की सुंदर सेवा करेंगे, वस्त्राभूषण लाकर के सुंदर साधनों को देंगे। इस प्रकार से सारी व्यवस्था करने लगे। माया मिले बैठ के लाहा लेने अब धाम में जागे पीछे ए ना हुए कब। इस बात से इस बात की लूट होए करनी, इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम अपनी। माया में रह करके सेवा करने के लाभ लेने का यही अवसर है। ऐसा विचार करके परम धाम पहुँचने के पश्चात इस सेवा को करने का अवसर फिर हाथ में नहीं आएगा। ऐसा विचार करते हैं कि इतना सुंदर अवसर भला कब मिलेगा, इसलिए गुरु की सेवा तो सुंदर साथ की सेवा तो करनी ही चाहिए। इस बात से इस बात की लूट होए करनी, इनसे प्रीत कीजिए लगाई जान धाम अपनी। तो सब जाहिर मैं करूं मनोरथ सब, लाभ लेऊं माया मिले धाम में बातें हुए सब। ये अजमाइश साथ की करत एक सुभान, मोमिन की माया मिले होता है पहचान। ऐसा जान के दिल में आज सेवा लगे करने, और रखा अपने पास ही जान धाम लगाई अपने। जिनको सब एक हाथ जो साथ है, हाथ चला की होए तुम्हें तो साथ की सेवा करो, ये सब मेरा हुक्म है। इस प्रकार से सेवा करने का दृढ़ निश्चय करके सुंदर साथ की सेवा करने के लिए सहयोगी के रूप में नौकरी पर रख लिया। अब इस प्रकार सेवा करने का दृढ़ निश्चय करके एक सुंदर साथ को सेवा करने के लिए सहयोगी के रूप में रख लिया। इनको तब एक कहा ये हाथ चला की होए तुम्हें तो साथ की सेवा करो, ये मेरा हुक्म है। तब उनको ये नसीहत कर दी कि सुंदर साथ की सेवा खुले दिल से करना, सेवा करने समय किसी प्रकार का संकोच ना करना, यही मेरा हुक्म है। काहू ना पीछा देखिए करते खर्च मेरे साथ है, मैं सब सौंपा तुम्हें किया मुद्दा तेरे हाथ है। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, सुंदर साथ में खर्च करते समय पीछे नहीं देखना, खुले दिल से खर्च करना, या मेरे जीवन में सेवा का लक्ष्य है, उस मुद्दे को पूरा करना है। मैं तुझे सौंपता हूँ। बिहारी जी को भूषण दूसरे दियो बनाए, बस्तर करो ऊंचे प्रेम प्रीतम लियो दिल जाए। एक तो कहना साथ में और दूजे पाया हुक्म है, तो सेवा करने लगा क्यों सुख आत्म। एक ही सुंदर साथ की सेवा और महाराज ठाकुर का आदेश पाकर बहुत ऊंचे भाव एवं परिश्रम के साथ कान्ह जी भाई सेवा करने लगे, ताकि महाराज ठाकुर को खुशी प्राप्त हो। नाग जी के हथियार और वस्त्रभूषण ये सेवा साथ ही उस वक्त करी मोमिन, साथ साथ के वास्ते किया को बुलाने का इलजर, इनको इकट्ठे करके उत्थय कीजिए श्रीराज। के साथ को किया बुलाने का हुक्म, मैदा खान को इकट्ठो करो तुम्हें। ये मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अब महाराज ठाकुर कान्हा जी सदगुरु के भंडारा के लिए वस्त्राभूषण एकत्रित करने लगे और घी खाड़ मैदा आदि की सारी व्यवस्था करने लगे। सामा लगे जोड़ने घर अपने घर में, सामा जमा होने लगी कपड़ा मंगाया उसमें। इन बात की चुगली बाजी आगे लगी गई, अपने कछुना विचारिया बात दिल में लई। ये तो कारण है धनी को करने, अतीत वास्ते माया का हुआ पक्का इन समय। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, कान जी भाई ने राजा का कपड़ा लेकर बिहारी जी को पसंद करने के लिए दिखाया।
तथा समस्त भंडारे की बात बताई। सुंदर दास जी इधर तो तैयारियां चल रही हैं और जब देखा कि बिहारी जी के लिए सुंदर वस्त्र सिलवाया जाए तो राजभेष की तरह सुंदर वस्त्र जो है बिहारी जी को सिलवाने के लिए जब दिखाने के लिए आए, कपड़ा लेकर के कान्हा जी भाई आए कि इस प्रकार से उनका नाप लेकर के दे दिया जाए सिलने को। तो बिहारी जी को जब पता लगी तो ये ईर्ष्या में वो सहन ना कर सके और महाराज ठाकुर के विरुद्ध बाजीर से चुगली करवा दी। अब जाकर के बाजीर से शिकायत करवा दी। बाजीर ने तुरंत इस बात को दिल में ले लिया। अब क्या चुगली करवाई? एक तो कारण करण है धनी की करने, इस बात से माया का हुआ धक्का इन समय। तब बाजीर ने ले के बैठाए अपने घर, श्यामालय सरकार में हुआ जोरा इन ऊपर। देखिए बाजीर ने तुरंत ही महाराज ठाकुर के घर छापा मरवा करके उनके घर की कुर्की कर दी और यह कारण से तो राज जी के हुक्म से ही जो होता है उस समय उन्हें माया की ओर से ना सहने योग्य धक्का लगा। तब बाजीर ने लेके बैठाए अपने घर, श्यामालय सरकार में हुआ जोर ऊपर है। उस समय बाजीर ने महाराज ठाकुर के घर का सारा सामान पूरा कर लिया और तीनों भाइयों को नजरबंद कर दिया। देखिए क्या करना चाह रहे थे और क्या हो गया। महाप्रभु प्राणनाथ जी तो चाह रहे हैं कि अपने गुरुदेव का भंडारा करें और सभी सुंदर दास को वस्त्राभूषण दें, और जब कपड़ा सिलवाने को दिया तो इधर बिहारी जी ने मिल करके चुगलखोरों से चुगली करवा दी और क्या किया कि उन वस्त्रों में राजमोहर लगवा दी और शिकायत हो गई। अब जब आ करके और पकड़ लिया गया महाराज ठाकुर को और तीनों भाइयों को साथ में कैद में डाल दिया, कारागार में डलवा दिया गया। कहाँ भंडारा करने जा रहे थे, कहाँ जेल चले गए। हे मेरे प्यारे सुंदर दास जी, यही तो बात समझने की है। संवत 1700 चतुर्दशे भाई कुतुब खान की मुहिम अज्जाम बाजीर गए दिन पर और खड़बड़ पड़ी इन कौमें। संवत 1714 में गुजरात के बादशाह कुतुब खान ने जामनगर के राजा को लिख कर भेजा कि अमुक तारीख तक यदि कर नहीं चुकाओगे तो हम आप पर युद्ध के लिए हमला कर देंगे। देखिए इधर गुजरात के बादशाह कुतुब खान ने जामनगर के राजा को सूचना भिजवा दी कि वो कर दें या तो फिर युद्ध करेंगे। तब जामनगर के राजा अपने बाजीर को लेकर सुलह करने के लिए गए और इधर महाराज ठाकुर का राजा के यहाँ नजरबंद होना शुरू करके सुंदर साथ में हलचल मच गई। देखिए इधर सुंदर साथ जो है तो सबब दुखी हो गए। जब महाप्रभु प्राणनाथ जी कारागार में गए, नजरबंद हो गए, तो सारे सुंदर साथ दुखी होते रोते बिलखने तड़पने लगे। बैठे प्रबोधपुरी में जाए हमसा लिखा है, कहाँ विचार करने लगे ये इस्लाम काम है परसित है। महाराज ठाकुर अपने दोनों भाइयों के साथ राजा के यहाँ नजरबंद हो गए, जिसको कुरान में हफ्सा के नाम से लिखा है। यहाँ जाकर महाराज ठाकुर विचार करने लगे कि हे धनी, हमने क्या किया था, हमें ये दिन देखना पड़ा। हमने तो सेवा के भाव से ही ये किया था
महाराज ठाकुर पश्चाताप करते हैं, दुखी होते हैं कि हम तो सुंदर सास की सेवा के लिए ये करने गए थे, लेकिन ये उल्टा प्रभाव कैसे हो गया। हवसे को प्रबोधपुरी इसलिए कहा कि वहाँ अक्षराधीन परम ब्रह्म ने आकर निज परम धाम और निज स्वरूप के प्रबोध का ज्ञान सुनाया। क्यों ऐसा हम पर पहुँचाया सख्त बखत, और हम तो बंदगी में हटे, क्यों ये ऐसा किया। अतः महाराज ठाकुर विचार करते हैं कि राजा महाराज हमारे ऊपर ऐसा कष्ट क्यों पड़ा। हम तो सुंदर सास की सेवा को ही अपनी आपकी बंदगी समझ कर ऐसा कर रहे थे, तो हमें ऐसा दिन क्यों देखना पड़ा। यानी महाप्रभु प्राणनाथ जी बस बार बार पश्चाताप कर रहे हैं कि हे राम जी मुझे ऐसा दिन क्यों देखना पड़ा। हम तो आपकी सेवा में लगे थे, हम तो सुंदर सास की सेवा कर रहे थे, फिर ऐसा दिन मुझे क्यों देखना पड़ा, हाथ जेल में क्यों जाना पड़ा। मेरे मन में उम्मीद ले जमात करो ने धाम है, और कछुए बात से कछू ना लिया काम है। देखिए धाम धनी मेरे मन में तो यही चाहना थी कि सुंदर सास को इकट्ठा करके परम धाम जैसे ही सुख इस संसार में ले, और इसी प्रकार की मान बुजुर्गी के लिए सब कुछ ये मान बड़ाई ईर्षा जो है त्याग करके, और सदगुरु की सेवा में स्वामी जी लग गए थे, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति आने पर अब दुखी होकर के रो रहे हैं, बिलिख रहे हैं। देखिए बिहारी जी कहा गया है सदगुरु के पुत्र है, लेकिन बिहारी जी इतने ईर्षालु हो गए कि महाप्रभु प्राणनाथ जी को इतना कष्ट भोगना पड़ा। आज हफ्ता के जेल में चले गए और सारे वस्त्राभूषण सब जब्त कर लिए गए। या विचार करते देवचंद्र जी बैठे दिल पर, और एकांत करके दिल हुआ विचार पर। हफ्ते के एकांत में विदा में रुदन करते करते जब शरीर छूट गया और आत्म जब शरीर से बाहर निकली, तो युगल स्वरूप के दर्शन दिए, तो श्यामा जी के स्थान पर देवचंद्र जी के दर्शन हुए, तथा पुनः उसी स्थान पर श्यामा जी के दर्शन हुए। तब श्री राजी महाराज जी ने अपने युगल स्वरूप और परम धाम की पहचान कराई, और यह भी बताया कि हमने तुम्हें ही पहचान कराने के लिए देवचंद्र जी के तन को धारण किया था, किंतु तुम पहचान नहीं कर सके। तब श्री देवचंद्र जी के तन छोड़ने से पहले मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम तुम्हारे तन में बैठ करके बड़ी लीला करेंगे। देखिए जब महाप्रभु प्राणनाथ जी ध्यान में बैठते हैं, यानी ये शरीर की सुध बुध खो जाते हैं और सूरता परम धाम में लगा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में चिंतन करते परमात्मा से और ध्यान करते हुए विरह करते हैं और कहते हैं अब आज उसी अंग में श्वास भी छोड़े हो संग, तब तुम पर्दा ढाल के दियो मुहे अपने अंग, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखो जीव, पल दे आप खरी करी कारज अपने क्यों, लगे चर्चा करने वर्णन यानी बानी स्वरूप, यो करते दिल खुला अब बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। हे मेरे प्यारे सुंदर दास जी, अब अक्षरातीत राज जी महाराज युगल स्वरूप श्री इंद्रावती जी के तन में विराजमान हो गए, और राज जी महाराज की आवेश शक्ति के द्वारा महाराज ठाकुर के मुख से रात के युगल स्वरूप के सुंदर एवं अनुपम रूप का वर्णन किया। देखिए जब महाप्रभु प्राणनाथ जी को आज हफ्ता में विदा हुआ, योग हुआ, तड़पने लगे,
रोने लगे, बिलखने लगे, तब परमात्मा की सत्ता आकर के महाप्रभु प्राणनाथ जी के तल पर विराजमान होती है। श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ जो ये पीछे राज का श्रृंगार जरूर करने के, तब सास का श्रृंगार किया चाहिए, इसे ताको वर्णन करते हैं और दिल खुला हुआ वक्त है। देखिए, सबसे पहले श्यामा महारानी जी के रास वाले श्रृंगार का वर्णन हुआ। देखिए, जब सुख में तो सुख आए पर स्वाद न आए ऊपर, जीवन में अगर सुख ही सुख रहे, आनंद ही आनंद रहे, तो आनंद की अनुभूति प्राणी को नहीं हो पाती। इसलिए ये दुख आया, और जब ये दुख आ गया तो दुख के बाद उनके वाणी निकली, विरह में वाणी निकलना प्रारंभ हुई, और सर्वसम्राट का वर्णन करते हैं। देखिए, हादसा में ही वाणी का शुभारंभ हो गया है। ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ जो ये पीछे राज का श्रृंगार जरूर करने के, तब साथ का श्रृंगार किया चाहिए, इसे ताको वर्णन करता है। दिल खुला हुआ वक्त है। इनके पश्चात सुंदर साथ के भी रात वाले श्रृंगार का वर्णन हुआ, जो जरूरी था। उसका वर्णन करते हुए दिल के सब संशय मिट गए और वाणी का अच्छी तरह से वर्णन होने लगा। कछु रात की राम से सात की भी करो रोशन, यही सेवा सात की असुनत सुख पावे संयन। उसके पश्चात सुंदर साथ ने जो रास में रामते की थी उसका वर्णन हुआ। उसके पश्चात श्री राज जी ने कहा कि सुंदर साथ की यही असल सेवा है कि उनको युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार की चर्चा सुनाओ, जिससे उनकी आत्मा को मिले। देखिए, सुंदर साथ की वास्तविक सेवा से खाना पीना सोना ही भर नहीं है। वास्तविकता ये है कि आत्म कल्याण के लिए परमात्मा से संबंध करें और प्रभु की भजन सुने, कीर्तन करें, आराधन करें। वो तो जाता रहा आप अंग में उमंग, रामत भाई जबलास की सुख पायो जे संग। चामलिए बड़े भाई को इस आया ईमान, चर्चा सुनी इन समय कछु भाई पहचान। देखिए मेरे प्यारे नंदलाल जी, राजजी महाराज ने सेवा इंद्रावती जी को सौंपी और नजर बंद होने का उनका सब दुख मिट गया, अंग में अति उमंग भर गई। उसके पश्चात रास की रामतों का वर्णन हुआ। इन्हें सुनकर के उद्धव ठाकुर का सावलिया ठाकुर को भी अखंड सुख प्राप्त हुआ। देखिए, जब परमात्मा की कृपा हुई, नजर बंद में तो पड़े थे, और जब परमात्मा का ध्यान किया, चिंतन किया, तो सारा दुख समाप्त हो गया। और उसके पश्चात रास की रामतों का वर्णन प्रारंभ कर दिए, जिसे सुनकर उद्धव ठाकुर का सामलिया ठाकुर को भी अखंड सुख प्राप्त हुआ। सामलिए बड़े भाई को इस आया ईमान चर्चा सुनी इन समय कछु भई पहचान। अंजीर किताब इन समय उतरी कहीं गिरकाल, हफ्ते के पास जाकर एक बड़ा लिखा निशान है, होते ना किताब से नूर रोशनी चोर। तब छोड़ चित्त चाह की तरफ को छोड़ माया की मरोर, ये करते चर्चा दोहराए ले किया जोर। आया जोश
समय कछु न रही ठौर। इस तरह पानी उगले उतरते उतरते जब रायल की शक्ति और बड़ी तथा इतना जोश का कि वाणी के वर्णन में किसी प्रकार की कमी नहीं रही। और वाणी लिखती मुख से तो कलाम जबूर के जो जो आवते उतरी उत्तम यूं लिखिए। रात के बाद जम्बूर यानी प्रकाश की वाणी उतरी शुरू हुई। जैसे जैसे चौपाइयाँ उतरती गई वैसे वैसे ही उद्धव ठाकुर ने उत्तम बाई लिखते चले गए। अब देखिए जैसे विरह के प्रकरण आते हैं और उसी विरह में उसी भाव में वो रास के प्रकरण का लिखना चालू किया। फिर प्रकाश की वाणी लिखने लगे हैं और प्रकाश की वाणी में जैसे जैसे चौपाइयाँ आती हैं वैसे वैसे उद्धव ठाकुर लिख रहे हैं। ज्यों ज्यों उतरती गई त्यों तो किए जमे, फिर यहाँ से उतर के पुस्तक चढ़ाए सिन से। ये दो किताबें उतरी अंजिल और जम्बूर, खटरुती भी इन समय इसके विरह का उतरया सोए। हल्दी से इन समय उठा इत अंकुर, तो सब में चढ़े दीप में हुआ सूरत में मजबूर। इसके पश्चात कलश ग्रंथ के प्रारंभ में ही दो चौपाइयाँ उतरी। पहले नंबर में दो चौपाइयाँ उतरी, उनके पश्चात दीप बंद कर जाते समय कलश की कुछ वाणी उतरी। पुनः जब श्री जी सूरत में आए तो कलश ग्रंथ पूरा हुआ, बेहद वाणी उतरी। दीप बंदर जल में जब तैयार भई तब जाने सिर लगा आसमान में। ये गुजरात से दीप बंदर नाव में जा रहे थे तब प्रकाश ग्रंथ की बेहद वाणी उतरी। उसमें उसमें क्षर अक्षर तथा अक्षरातीत के सारे भेद खुल गए। इस प्रकार जो ये वाणी प्रकाश ग्रंथ है, ये प्रकाश ग्रंथ में ये वाणी जो अवतरित हुई है जिससे मन में असीम प्रसन्नता हुई, जैसे मानो मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया हो। और रास की रामते हुई मरते में विवेक, और रास की रामते हुआ मेरते में विवेक, और कीर्तन वेदांत के राह में भय अनेक। राह की कुछ रामतों का अवतरण मेरता में हुआ और वेदांत पक्ष की वाणी कीर्तन के रूप में मेरता जाते समय राह में उतरी। इस प्रकार ये वाणी लगातार अब क्रमशः चल रही है। और किताब तौरेत उतरी गीत सूरत, ताकू कहा कलश आनंद अनूप सहर। देखिए कलश की ये जो किताब जैसे तौरेत भी कहते हैं सूरत में संपूर्ण हुई। सनंद किताब दिल्ली से अनूप शहर जाते समय राह में उतरी। ऐसे जब चलते हैं, देखिए वाणी ऐसे तो अवतरित होती नहीं। जैसे हम सब लोग कभी कभी सोचें कि कोई भजन बनाए, अब भजन बना करके गाने के लिए निर्णय लेते हैं। जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब सुंदर गाते हैं, बढ़िया बढ़िया भजने बना करके, तो मान लीजिए उसको बना करके और सोचे कि हम गायन करें, तो ऐसे वाणी नहीं अवतरित होती। जब बहुत भाव जगता है, परमात्मा की वियोग का जब भाव आता है तो फिर वाणी अवतरित होती। संयोग की बात आती है तो सुंदर संयोग की वाणी अवतरित होती है। गुजराती भाषा फेर के अकरी भाषा हिंदुआन, अयो जो बातें ब्रह्म सृष्टि के सुख पावे कर पहचान। प्रकाश गुजराती तथा कलश गुजराती अनुसार में हिंदुस्तानी भाषा में उतरे। गुजराती से हिंदुस्तानी में भाषा बदली गई। ब्रह्म सृष्टि इस वाणी को
पढ़कर तथा धनी की पहचान करके आनंद सिर को प्राप्त कर सके। आनंद की लहर आ गई। धनी जब इस प्रकार से धीरे धीरे करके वाणी बढ़ती चली गई और ब्रह्म शिष्यों ने वाणी को सुना पढ़ा जाना, तो सब में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। सब खुशी होकर के नाचने लगे इस वाणी को सुनकर। केतिक वाणी धनी की रामनगर में बया मूल, कहाँ से विस्तार भया भया पटना में बड़ा कुल। इधर खिलबत सागर श्रृंगार तथा परिक्रमा की वाणी रामनगर से उतरनी प्रारंभ हुई और वहां से उतरते उतरते पन्ना जी में चारों किताबें पूर्ण हो गई। और वाणी गिरकार की हरि के मोहम्मद ने अस्लाम है भाई, तो वाणी पन्ना मिले बीच की ने अस्लाम है। कुरान का खुलासा जो मोहम्मद साहिब ने हदीसों में कहा था, खुलासा ग्रंथ के रूप में सारी हकीकत सहित उतरी तथा पन्ना जी ने निजानंद संप्रदाय की वास्तविक हकीकत की पहचान कराने वास्ते खुलासा ग्रंथ उतरा। जो प्रदक्षिणा में धाम की सातों स्वरूप से राज, तो सारे पन्ना में वास्ते संयम के सुकाज। मेरे प्यारे जी, परम धाम के 25 पक्ष की परिक्रमा और राज्य के सातों श्रृंगार का वर्णन, जिसमें रात के 2 श्रृंगार जो आवेश से धारण किए गए तथा परमधाम के 5 श्रृंगार 3 श्री राज्य के तथा 2 श्यामा जी के उत्तरे। 5 श्रृंगार यानी 3 राज्य के और 2 श्यामा महारानी के। सभी श्री पन्ना जी में रूहों को सुख देने के लिए उतरे हैं। एक खिलबत और सागर खेती बानी और सो हुई मोमिन वास्ते आओ मंजल पन्ना ठौर। ये मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, खिलबत और सागर मार्फत सागर तथा सिंधी ग्रंथ की वाणी ब्रह्मचारियों के सुख के वास्ते ही पन्ना में उतरी है। मोहम्मद कहे ये मोमिनो ये हादी में भी इमाम है, ताकि भी तक और कही जो नूर दीन इस्लाम है। अब धाम के धनी प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि सुंदर साथ जी, जब राज जी महाराज जुगल स्वरूप के साक्षात दर्शन देकर अपनी पहचान बताई है, इंद्रावती जी के अंदर विराजमान हुए। उस दिन में महाराज ठाकुर की इच्छा हुई। देखिए क्या कहते हैं, जिस समय धाम धनी प्राणनाथ जी क्या बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, जब राज जी महाराज युगल स्वरूप के साक्षात दर्शन देकर अपनी पहचान कराते हैं, तो इंद्रावती जी ने अंदर विराजमान हुए। उस दिन से महाराज ठाकुर भी हमारे हादी हैं। अब जब सुंदर कथा को सुनते हैं और धाम धनी की पहचान कराते हैं, क्योंकि जब जैसे ही वर्णन करते हैं परम धाम का, तो ऐसे वर्णन करते हैं कि सभी सुंदर साथ मानो लगता है कि साक्षात राम के दर्शन कर रहे हैं, धाम धनी के दर्शन कर रहे हैं। और इस प्रकार सभी सुंदर साथ जब ध्यान मग्न हो जाते हैं, तो अंत में ध्यान में स्थित है परमात्मा का चिंतन करते करते इतने प्रसन्न हो जाते हैं और महाप्रभु प्राणनाथ जी को ही अपने धाम का धनी समझ लेते हैं। सारे सुंदर साथ महाराज को ही प्राणनाथ समझ गए और धाम धनी समझ गए। निष्कलंक अवतार तथा असरूल इमाम मेहदी, और उसी दिन से प्राणनाथ जी कहलाने लगे आसुल्ला, यानी सभी सुंदर साथ जी। अब आखिरत माने अंतिम जो
धामधनी की आने की बात कही, वो स्वरूप मान लिया और श्रीराम संप्रदाय की हकीकत महत्वपूर्ण जो महिमा है ये बखान करके जानते हैं। अब फिर कहो हमसे की जाको प्रबोधपुरी नाम, कहाँ 12 महीना भी तक भाई संवत्सर तमाम है। अब फिर हमसे का जिसका प्रबोधपुरी नाम है उसका वर्णन सुनाता हूँ। जहाँ आप प्राणनाथ जी महाराज 12 महीने संवत 1715 के संपूर्ण वर्ष में नजर बंद रहे, फिर वहाँ जो वृत्तांत हुआ उसका वर्णन करता हूँ। कुतुब खां तो सलाह करके नजीर आए नए नगर है, तब अंदर कहा महल में क्यों ऐसा जुल्म किया महराज पर। कुतुब खान से समझौता करके नवतनपुरी का बाजीर जब वापिस पहुंचा तब महलों में रहने वाली रानियों ने, जिन्होंने राजी महाराज के आदेश द्वारा रात की रावतों के प्रकाश को देखा। देखिए इधर स्वामी जी पड़े हैं कारागार में, हफ्ता में पड़े हैं और बंदी गृह में जब है और वाणी अवतरित हो रही है, उधर रानियों ने देखा। और जब रानियों ने देखा महाप्रभु प्राणनाथ जी के उस तेज को कि कोई अलौकिक शक्ति महराज ठाकुर के अंदर है, तो बाजीर के वापिस आने पर सारा वृत्तांत उनको सुनाया और कहा कि आपने बिना सोचे विचारे बिना किसी गुनाह के ही भारी अत्याचार किया है, जो महराज को कारागार में बंद किया, एक तो घर लूट लिया, फिर बंद कर बैठाया, बरस रोज होने आया, क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाया। हिसाब छोड़ो उनको और देव दिलासा इन्हें, सिपे पाओ घरों पठाओ, ये दिलगीर हो गए जिन्हें। उसको तुरंत ही नजर बंद से बाहर निकालो। रानियों ने समझाया कि देखो आपने भारी गलती करी है, जो महराज को आपने एक तो उनके घर लूट लिए, सारा धन लूट लिया और उसके बाद जो है आपने कारागार में डाल दिया है, बहुत बड़ा जुल्म किया है, वो कोई साधारण नहीं है। इस प्रकार से समझाते हैं, हिसाब छोड़ो इनको और देवो दिलासा इन्हें, देश पाओ घरों पठाओ, ये दिलगीर हो वे जिन्हें, इनको तुरंत नजरबंदी से बाहर निकालो और अपने कसूर की क्षमा मांगो। इस दिलासा से तो तथा बड़े मान सम्मान के साथ सिरों पांव पहना कर वापिस भेजो, ताकि उनमें किसी प्रकार का दुख बाकी ना रहे। जब स्त्रियों ने इस प्रकार से समझाया, बाजीर को बताया कि किताब बाजीर बुलाए के तब ही किए खलास, किताबें उतरी कादर से फिर धावना रही आस। बाजीर ने तुरंत ही राजा से विचार विमर्श करके श्री जी को हवसे की नजरबंदी से बाहर निकाला तथा अपने कुल राज्य का तीसरा हिस्सा बख्शीश के रूप में देकर के विदा किया। मेरे प्यारे चंद्र जी, जब इस प्रकार से बंदी गृह में जो स्वामी जी हैं और ये वाणी अवतरित होती जा रही है, तो जब देवियों ने बताया, स्त्रियों ने बाजीर को समझाया, तब सिरों पांव दे करके और स्वामी जी से प्रार्थना करी। स्वामी जी को राम प्रकाश खटपति की वाणी श्री राजजी महाराज जी की मेहर से जो उतरी थी उसको लेकर सिर चढ़ाया तथा उन्हें दुनिया की किसी भी वस्तु की आस मन में ना रही। ये किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम, बातें दी तक की करी पाया आकम। सुंदरकांत जी, जब कारागार से मुक्त कर दिया गया तो महापुरुष जी आपको ग्रंथ लेकर के अपने दुबारी लेकर के और खुशी खुशी बिहारी जी के पास गए और सुंदरकांत जी और बिहारी जी को सुनाया
तो बिना के तो गड़बड़ से जो भी सुनाया, सुना के बातें करने अपनी जो भी करते जो किताबें उसमें उसी मेहरान पर बिहारी जी तथा स्वामी जी आपस में बैठकर बातें करने लगे। इस प्रकार से बिहारी जी ने दर्शन दिए, अंदर विराजमान हुए तथा बाणी साल समय देखी मेहर विराज देखिए सब सुंदर साथ को इस वृत्तांत से ये पता चल गया कि राज जी महाराज की मेहर मेहराज ठाकुर के ऊपर है। अर्थात हमारे तो सच्चे स्वामी सदगुरु मेहराज है और सुंदर साथ की जागृति का काम इनको ही दक्षिणे कर पाए हैं, इसलिए इनके तन में बैठ करके वाणी उतारी है। जब सारे सुंदर साधुओं के मन में ये बात आई और कभी सदगुरु के ऊपर यानी कामनाथ जी के ऊपर मेहराज ठाकुर के ऊपर संस्कार रखने लगे। इस बिहारी जी चमके तो ठकुरी के दुकान फिर कहानी कपूर से लई खास लोग जब बिहारी जी ने ठकुरी की बात सुनी कि श्री राज जी महाराज श्री इंद्रावती जी को मिले और उनके हृदय में विराजमान है तथा श्री महाराज ठाकुर ही परम धाम की खास ब्रह्म दृष्टि है, तो उन्होंने सोचा ये मेरी गति ले लेंगे। अब बिहारी जी को अपने गति की चिंता हो गई। देखिए ये ईर्षा जीवन में किसी को छोड़ती नहीं है। सुंदर साथ जी बिहारी जी ने जब देखा कि ये वाणी इनको अवतरित हुई है, सुंदर साथ सभी इनका सम्मान कर रहे हैं और सचमुच ये खास ब्रह्म सृष्टि है ऐसा सुंदर साथ मानने लगे हैं। तो बिहारी जी जो है नाराज हुए, दुखी हुए और अंदर से उनको ईर्षा जगी और मेरा धनी ले बैठी कोई और ना देखनहार देख तू क्यों ले उठना तो तू कहियो तो आगे नार सही मेरी बागी रतन मुहे से लाल करी मुझे स्वागनी अब मैं भरी निहाल मैं एक विद्वानी क्यों से कही कभी रोदन बातें रोदन करती जाए वतन ये तो तुम्हें कहा मैंने धनी अपना तो बाकी क्या आया भाई गुरु की पहचान है। बिहारी जी बारी से स्पष्ट समझ गए कि मैंने धनी अपना अर्थात राज जी महाराज इनके अंदर विराजमान हो गए, तो फिर मेरे पास बाकी कुछ भी नहीं रहा। अगर धनी जी राज जी इनके अंदर विराजमान हो गए तो मेरे अंदर क्या बचा है, या ये वाणी सुंदरता में जाहिर हो गई तो मुझे कोई भी धाम का धनी नहीं मानेगा। अगर प्राणनाथ जी की वाणी चल गई तो हमें कोई नहीं मानेगा, हमारा सम्मान नहीं होगा। प्राणनाथ जी का सभी सम्मान करने लगेंगे इनके वाणी को देख करके, इसलिए करने न देऊं जाहिर ये वाणी साधनी ने दिल में जान ऐसा कहा क्यों ऐसा विराग किया आपने। मन में तो ईर्षा जगी और ऊपरी दिखावे में क्या कहते हैं, बिहारी जी ने अपने मन में ये दृढ़ कर लिया कि वाणी किसी प्रकार सुंदर साथ में नहीं जाहिर होना चाहिए। तो क्या कहा कि आपने इतना विराग क्यों किया, ये सब जरूरत क्या थी, मैं तो बैठा था एक शहर में तेरे आगे नजर तेरा विराग मुझ पर पड़ा, ये सुकर्ण देव उत्तर है, मैं तो तेरे सामने इसी शहर नौतनपुरी में बैठा था। मानो बिहारी जी अपने को राज जी समझ रहे हैं कि मैं तो यहीं पर था, तो तुमने विराग क्यों किया, तुम्हारे विराग का सारा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, तुम्हें इसके बदले में क्या सजा दे दी जाए।
बिहारी जी क्या कहते हैं, इसके बदले में तुम्हें क्या सजा दे दी जाए? प्रसन्नता नहीं भई, ईर्षा भई। तो अब ये बागी रहने दे, ये चर्चा सुनो साथ, अपनो जो मारक है सोई ग्रहो हाथ है। क्या कहते हैं कि महाराज ठाकुर चुप रहो। बिहारी जी ने कहा कि बाणी मुझे दे दो, तथा इसे सुनाने की आज्ञा नहीं है। मैं अपना मार्ग देवचंद्र जी ने जो चलाया है, गादी पर जो विराजमान है वही अक्षरापी परम है। अर्थात जो देवचंद्र जी की गादी पर विराजमान है वही राष्ट्रीय है, अर्थात मैं ही राष्ट्रीय हूँ। आप विदा क्यों किए? उसे ही सत्य मार्ग मानकर धारण करो। अर्थात बिहारी जी कहते हैं कि जो मैं कहूँ उसी रास्ते पर चलो, और ये विदा करने की जरूरत नहीं थी। अब ये वाणी को सुंदर साथ के बीच में नहीं जाना चाहिए। बानी वहां न पसरी, वह तरत उस दिन इंतजार थे मोमिन पर, सुन सके न एक शुक्र है। राजी महाराज जी की आज्ञा ही ऐसी थी कि उस समय वाणी नवतनपुरी में जायज नहीं हुई। सुंदर साथ तो वाणी सुनने की प्रबल चाहना रखते थे, लेकिन बिहारी जी के कारण एक भी शब्द नहीं सुन सके। यहाँ से फारक भय असोलो तरे कैसाल, बास्ते गांव मसा बने आए जूनागढ़ के हाल। संबत 1716 में बिहारी जी महाराज से जूनागढ़ का गांव बसाने के बहाने से जाने की आज्ञा प्राप्त की, और वहां जाते समय तीनों किताबें रास प्रकाश खटरुचि भी ले ली, तथा बिहारी जी ने भी प्रसन्नता से दे दी। सत्तोतरे यहाँ रहे 78 के बरस, कान जी भाई यहाँ रहे वही बानी सुने सरस। संबत 1717 और 1718 तक वहां ही रहे कान जी भाई, जो पहले सेवा में थे। राज जी के हवसा में जाने के पश्चात तथा दिग्विजयी पंडित हरजी व्यास के पास नौकरी के लिए जा करके रहने लगा था। स्वामी जी जूनागढ़ में जब कान जी भाई के यहाँ ही रहे, तो कान जी भाई को वाणी पूरी तरह से सुनने को मिली। हरजी व्यास एक ब्राह्मण रहे, तिनका चाकर होए, जब वह दुखी पड़ा भोम उतारा सोए। अर्थात हरजी व्यास दिग्विजयी पंडित जूनागढ़ में रहते थे। यह हरजी व्यास बहुत बड़े प्रकार विद्वान थे। कान जी भाई उनके यहाँ नौकरी करते थे। तब उनके मरने का समय तो आया, तो घर वालों ने उन्हें धरती पर लिटाया। देखिए ये क्या हुआ कि जब यहाँ पर महाप्रभु प्राणनाथ जी आते हैं और कान जी हरजी व्यास के यहाँ नौकरी कर रहे थे, जिस समय हरजी व्यास बीमार पड़े और उन्हें जमीन में उतार दिया गया, दान पुण्य करवाने लगे दान करवाने को, तब भया सब चेत ये कैसा काम करत हो इन्हें खेत है। हिंदुओं के जो कर्म कांड के अनुसार दान पुण्य करने की व्यवस्था बताई है, जो यमपुरी से पार होने का साधन है, तो उसे करवाने लगे। उस समय जब दान पुण्य करवाते हुए देखे, तो हरजी व्यास ने कहा कि अरे भाई तुम ये सब क्या करवा रहे हो, मुझे क्यों कल्पा रहे हो? ये दान पुण्य करवा करके मैं इस ब्रह्मांड में रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ का प्राणी नहीं हूँ, तुम ये दान पुण्य क्यों करवा रहे हो मुझे? क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन, मैं नाही इंद का मेरा क्यों कर पाओ मन। दान पुण्य करवा कर मेरे अंतिम समय मुझे क्यों कर पा रहे हो? या तो यमपुरी का साधन है। दान पुण्य तो स्वर्ग और यमपुरी की इच्छा करने वाले करते हैं। मैं 14 लोगों के
इस इंद्र का नहीं हूँ। क्या बता रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ। सुनिए, क्योंकि इसी ब्रह्मांड में स्वर्ग है, वैकुंठ है, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा दान करेंगे तो दान का फल कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग चले जाएंगे या वैकुंठ चले जाएंगे। तो कहते मैं इस ब्रह्मांड का ही नहीं हूँ, तो मुझे ये दान पुण्य की जरूरत नहीं है। दो ये बात सीधा जितने के लिए जाकू मैं हाँ कहीं तो ना कही जिनने, मैं दो बातों को लेकर के जा रहा हूँ। मतलब आज तक मेरी बात किसी ने पूरी नहीं करी। क्या नहीं करी? कि मैंने जिसको हाँ कर दिया, जाको मैंने हाँ कही तो ना कही किसी ने। जिस बात को मैंने हाँ किया तो किसी ने ना नहीं किया। अगर मैंने ना कर दिया तो किसी के हाँ करने की सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार से जाको मैं ना कही तो हाँ ना कही किने, इन दो ये बात की दाज रह गई मेरे मन। यही मेरे मन में एक बात जा रही कि जिसको मैंने सत्य नहीं, कोई जिसको हाँ कर दिया तो ना नहीं कर सका, और ना कहा तो हाँ नहीं कर सका। ये सुकन कान जी सुन के बड़ी जी दाद है। ये कैसे किन्ने कहा, क्या ये है हमारे माँ है। अब कान जी भाई जब ये सुनते हैं तो मन ही मन विचार करते हैं, ये ऐसी बात क्यों कर दी है कि मैं इसकी नहीं हूँ। क्या ये कहीं मेरे धाम के तो नहीं है, इनका संबंध कहीं धाम से तो नहीं है। इस प्रकार मन ही मन विचार करते हैं। ये तो सुकन तो कहे, क्यों कहे बात ना धाम, क्यों ये जीवता रहे आके पूरे मनोरथ काम। ये बात तो वही कह सकता है जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो। यदि ये जीवित रह जाए तो इनकी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। निश्चित रूप से धाम धनी से अगर मुलाकात हो जाए, श्री जी से मुलाकात करवा देते तो इनकी कामना पूरी कर देते। लेकिन ये कैसे बच जाए? यूं करते कान्ह जी ने यह बात श्री जी आगे करी। श्री जी ये सुन के दिल बीचे धरी। और कान्ह जी क्योंकि उधर जहाँ चर्चा होती थी कान्ह जी जाया करते और धाम धनी से सारी बात आज बता रहे हैं। वो जीवता के रहते कहूँ चर्चा कर चुका है, तब सके भानो इनकी तुम साथ रही हो संयम। श्री जी ने फरमाया कि हे कान्ह जी भाई, यदि श्री राज जी महाराज के हुक्म से यह जिंदा रह गया तो हम इससे चर्चा करके इसके सारे संशय मिटा देंगे। तब तुम कुछ समय गवाही देना के बात उसने कही थी। घेर यही बात को उठाया दूर हो गए गुमान, सेवा लगा कान्ह जी करने, जो ये हुए इन्हें पहचाने। तब कान्ह जी ने उसी बात को पुनः दोहराया, उसका गुमान टूटना चाहिए। तब श्री जी ने कहा कि तुम इस बात की चिंता ना करो, यदि धनी ने चाहा तो जिंदा भी रहेगा। कान्ह जी भाई का वापिस घर पर आए तो देखा कि हर जी व्यास जिंदा हो गया। धाम धनी ने कहा कि चिंता मत करो, हम उसकी अभिलाषा तो पूर्ण करेंगे, सत्संग करके चर्चा सुना के, लेकिन जिंदा रहे तो कहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा तो जिंदा भी रहेगा, तुम चिंता मत करो। और जब लौट के कान्ह जी आते हैं तो देखा क्या कि हर जी व्यास को भी जिंदा है। तो अब नौकरी के स्थान पर उनकी सेवा करने लगे। नौकरी तो करते ही थे, अब ऐसी सेवा करने लगे पूर्ण समर्पण भाव से कि कैसे इसको जिला दिया जाए, ये स्वस्थ हो जाए और हमारे धाम धनी सदगुरुदेव महाराज यानी महाप्रभु कान्हनाथ जी से सत्संग करें, ताकि इनकी अक्षरातीत राज जी महाराज जी की पहचान हो जाए। इन्हें नित सरकारी लावही शोध के बागों से
तब राजी होवे कान जी पर कहो क्या बात में। अब प्रतिदिन बाजार में जाते और नई नई बढ़िया हरी हरी सब्जी लेकर के आते, प्यार से बनाकर हरजी व्यास जी को खिलाने लगे। हरजी व्यास प्रसन्न होकर के एक दिन बोले, क्या बात कान जी भाई, क्या बात, वाह कान जी, अब ये स्वस्थ हो गए। और स्वस्थ होकर के जब धन्यवाद देते हैं और कहते हैं मांग जो कछु मांगना सो मैं देऊं तुमको, ते राजी मुझे बहुत किया इन सेवा के मोह। अब क्या कहा, तुम्हारी उतने ऊंचे भाव से प्रेम भरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ भी मांगो उसे मैं देने को तैयार हूँ। इस प्रकार से कान्ह जी को हरजी व्यास ने जब कहा तो जो 1000 रुपया दे वही मैं राजी न तिन पर, तेरी सरकारी की सेवा से खुशहाल हुआ इन पर। क्या कहा हरजी व्यास ने, कान्ह जी कोई हजारों रुपए मुझे देता तब भी मैं प्रसन्न ना होता, जितना तुम्हारी सुंदर सेवा से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तब कहा कान्ह जी ने, मैं मानूंगा आगे तुमसे, तुम तो मोको दोगे जो है मेरे पन में। तब कान्ह जी भाई ने कहा कि हे व्यास जी, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो मेरे मन में जो कुछ है उसे मैं आपसे मांगूंगा, तब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अवश्य दे देंगे। यो करते नित्याने होए बहुत राजी। तब कान्ह जी तो फिर कहा, तेरी कया करो कला कर साजी। इस प्रकार से हरजी व्यास रोज प्रसन्न होते थे और कहने लगे, कान्ह जी तुम्हारी सेवा के बदले तुम्हें क्या दूं, मांगो। तब कान्ह जी बोलिया, मैं मांगत हूँ एक बस, एक साध को सुनाओ चर्चा यही पाऊं मैं कष्ट। जब बार बार हरजी व्यास कहते कान्ह जी से कि भाई तुम कुछ मांगो, तुमने इतनी बड़ी सेवा करी है और उस सेवा के बदले में तुम कुछ मांग लो मुझसे। तो कहा ठीक है, पहले तो बोलते समय आएगा मैं ले लूंगा, और आज क्या कहते हैं कि एक साधु को आप चर्चा सुना दीजिए, मैं यही चाहता हूँ। कान्ह जी की बात सुनकर के हरजी व्यास ने कहा, क्या बात कान्ह जी तुमको, क्या तुम मांगा मुझसे, एक से राजी किया सेवा मैंने, फिर चर्चा सुनाने के। पहले तो सेवा करी, बहुत मेरी सेवा करी बीमारी अवस्था में, और दूसरे आज मांग क्या रहे हो कि कथा सुना दो, चर्चा सुना दो। तो बुलाओ साधुए कहाँ है, मैं चर्चा सुनाऊं ताए। मैं तो बहुत राजी भया जो कोई ऐसा आहार पहुंचाए। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई, वो साधु कहाँ है, उनको जल्दी बुला के लाओ। ये आत्मा आमदनी चुपचाप सुनते हैं, और जब प्रसंग आता है कि आदि नारायण के अखंड स्थान का वर्णन किया कि एक हीरे का मंदिर था को बड़ो विस्तार, 84 लाख जो जनता को करो विचार, एक ठौर है खिड़की सो मोहे कहो सुकन, तब जवाब व्यासे दिया होए के दिल मगन। अब जब धामधनी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये 84 कोस का महल कहाँ है और ये मंदिर कहाँ है, एक और अक्षर की लिखा शास्त्रों में, तब कदमों लाग फिर कहा ये और पाऊं से। क्या कहा कि ये स्थान अक्षर ब्रह्म का है जो शास्त्रों में लिखा है। तब अक्षर ब्रह्म के अखंड स्थान का वर्णन सुन करके उनके चरण पकड़ लिए और इसी अखंड स्थान की तलाश थी। मैं आपकी कृपा से उसे पा सकूंगा, बताने की कृपा करें। ये ऊपर तले माहे बाहिर के ये ब्रह्मांड अतीत, मोसो कहो समझाए के ये जो ठौर अतीत है। 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति, इनको नाथ तुम कहो ये ठौर अक्षर की चीत है। अब वो वर्णन करने लगे कि जब 5 तत्व
तीन गुण नष्ट हो जाएगा, ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, तो फिर ये वो धाम कहाँ रहेगा। हम तो अंतर ना करो, ये बताओ तुम्हें, फेर फेर विनती करें, सुने तुम्हारे मुख हमें। जब जवाब व्यासे दिया, ये ठौर आद नारायण है, फिर साक्ष्य में रहत है, लिखी शास्त्रों में पहचान है। तब श्री जी ये कहा, ये तो कहा मिले इंद, ये महाप्रलय में ना रहे, पूरे त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। हेर फेर विनती करे, हमें सो ना करो अंतर, हमें तुम बिना कौन समझावे ही दिखावे पट्टर। देखिए किस प्रकार से धाम धनी जैसे आगे सुनते बढ़ती बात चली जाती है और ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, तो फिर वो परम धाम, ये धाम अक्षर कहाँ रहता है, प्रश्न करते हैं। तब व्यासे झुक के कहा, मुहे कहा तुम क्या, शास्त्रों में ऐसा लिखा, तो क्या उत्तर देऊं इनका। व्यास जी से जब प्रश्न पे प्रश्न स्वामी जी करने लगे कि वो ब्रह्मांड तो नष्ट हो जाता है, तो परमात्मा क्या इसी के अंदर है या बाहर है। जब पांच तत्व तीन गुण नष्ट हो जाता, ये पांच तत्व और तीन गुण तो सब नष्ट हो जाता है, तो ये ब्रह्मांड तो इससे ही बना है, फिर वो परमात्मा का धाम कहाँ है। तो फिर अब झुझला करके और व्यास जी बोलते हैं कि शास्त्रों में यही लिखा है, तो मैं जो लिखा है बता रहा हूँ, उसका उत्तर मैं कहाँ से लाऊं। जो शास्त्र लिखा मैंने सुना दिया, कहा कटुक वचन आचार्यों को इन्हों ऐसे ही लिखे सुकन, तो मैं इसे क्या करूं, क्या लिखा करो मोमिन। तब कान्ह जी ने कहा, कटु अक्षरातीत के पूछो बात, क्या जवाब करत हैं सुने इनके मुख विख्यात। आया जोश श्री जी को दिया धक्का कर हाथ, क्या इनको पूछो क्या है, इनमो थका थर के साथ। जब ये अक्षर की बात जो मने आगे नासवान सत्ता की ओर जो बताए थे, अब बात आगे बढ़ती गई, झुझला गए। उसी समय कान्ह जी ने स्वामी जी से कहा कि नाथ इनकी थोड़ी अक्षरातीत की बात इनसे पूछिए, अक्षरातीत परमात्मा की बात करिए। तब तो स्वामी जी को जोश आया और कहा, ये अक्षर की बात तो जानते नहीं हैं, तो अक्षरातीत की क्या बताएंगे, ये तो क्षर में ही समाप्त हो गए, क्षर तक ही इनकी मंजिल है, ये अक्षर को कैसे जानेंगे। ये तो थका क्षर में शुद्ध नहीं अक्षर है, अक्षरातीत की तीन को ये क्या देवे उत्तर है। जब रीस करके कहा श्री जी ने सुकन है, तब व्यास जी की सुध गई, ये है ये बात संयन है। तब श्री जी जोश में आकर अक्षरातीत के बारे में कह रहे हैं, व्यास जी का अहंकार टूटा और व्यास जी को ये सुध हुई कि अक्षरातीत का ज्ञान तो ब्रह्म मुनियों के बिना कोई कह नहीं सकता, जो हरिवंश पुराण में लिखा है। भविष्य पर्व अध्याय 4 श्लोक 21-22 में क्या लिखा, आभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणः, उत्पन्ना ये कलयुगो प्रधान पुरुषाश्रयः, कथा योगेन तान् सर्वान् पूज्यन्ति मानवः, यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उद्धारणम्। तब श्री जी ये कहा, सुनो व्यास, जो मैं आया तुम पे सुनो चर्चा के सुकन। देखिए अब उन्हें यह बात याद आई कि शास्त्रों में क्या लिखा है कि आभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणः, भविष्य में कलयुग में ब्रह्म मुनियों का आगमन होगा, जिनकी कथा चर्चा सुन करके संसार के प्राणी भी परम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और जाको में हाँ कहीं ताकि ना कही कही कि न, इस बात से गुमान भान में मैं भेजा तुम पर संयम। तब आपने कहा कि जब मैंने परमात्मा के बारे में मैंने हाँ कहा तो इसको किसी ने ना कही, ना नहीं कही, और जिनको ना कहा उसको किसी ने हाँ नहीं कही। अतः तुम्हारा गुमान तोड़ने के लिए ही मैंने कान्ह जी भाई को तुम्हारे पास सेवा करने के लिए भेजा था। हमको पठाए हक ने तुमको राखे तीन, जिन पर मेहर भगवान की
गुमान भान करे रोशन। तुमको अक्षरातीत परब्रह्म ने जीवित किया, तब मैं भी उसी अक्षरातीत के हुक्म से आया हूँ, जिस पर परमात्मा की मेहर होती है। सबसे पहले परमात्मा उसका अहंकार तोड़ते हैं, फिर अपनी मेहर से उसकी वाणी पर सब ज्ञान दे देते हैं। तब जाते वचन कहे भगत के, भगत हे भगत राज, मैं कहा यूं ही कर, मेरा अर्थ था इन काज। मैं कूलर लगे दरखन को बहुत बेसुमार, तामे जीव अनेक है, एक दूसरे न जानन हार। अब हरजी व्यास मन ही मन बहुत लज्जित हुए और श्री जी के चरणों में गिर गए और गिड़गिड़ाते रोते बिलखते मानो ये कहते हैं कि निश्चित रूप से मेरा लक्ष्य अक्षरातीत के ज्ञान को सुनना था। जिस प्रकार गूलर के वृक्ष में बेशुमार गूलर के फल लगते हैं, उनमें एक गूलर के फल में बेशुमार जीव रहते हैं। जब तक उसका मुंह बंद रहता है तब तक कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं है। मैं जीव उन गूलर में काम नहीं मेरा और गूलर, आगे पंडित में सब जीते, हारा ना कहूँ सरभर। तो आज मैं छोड़े हथियार आगे तुम्हारे सब, तुम तहकीक भेजे हक के आए मेरे सबब। मोह को बताओ तुम्हें वह जो राह पुस्तकी में, मैं तो कछु न जानत, अब मोहे दिखाओ अजी में। कहते आप कृपा करके अखंड अनादि अक्षरातीत का ज्ञान सुना करके और उसकी प्राप्ति का रास्ता बताने की कृपा करें, जिसके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तथा उन दिव्य ब्रह्मपुर धाम का अनुभव कराइए। जेता अंकुर इनका तहा लो वही सोबत, फिर दिन से जुदे पड़े आए नवतन पुरी तित। संबत 1719वें देश पर आया कुतुब खान, कुत उल्ला हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। इस प्रकार से जितना अंकुर था उतनी सेवा तो ली और कथा सुनी, चरणों में नमन किया। फिर जूनागढ़ से आप श्री नवतनपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। संबत 1719वें देश पर आया कुतुब खान। 1719 में जामनगर के बाजीर के द्वारा कर न चुकाने के कारण कुतुब खान ने फिर हमले की चेतावनी दे दी। तो उत इल्ला हुआ ब्रह्म सृष्टि की पहचान, कसाला उत्साह को देखा उठ बैठे, तब दौड़े आए बिहारी जी पे आए बातें करिए। देखिए ये सुनकर के बाजीर का जो है त्याग पत्र देकर के चला गया। वहां पर जब ये पता लगा कि अब राजा चढ़ाई कर देगा, तो जो बाजीर था वो त्याग पत्र दे दिया। श्री महराज ठाकुर जी के तन में अक्षरा श्रीराज जी महाराज विराजमान थे। वो जानते थे कि जब कुतुब खान आक्रमण करेगा तो वहां के सुंदर साथ मारे जाएंगे, इसलिए महराज ठाकुर को इल्हाम हुआ कि तुम तुरंत नवतनपुरी को जाओ, यानी आदेश हुआ कि नवतनपुरी को जाओ और संपूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कसाला उत्साह को देखा उठ बैठे, तब दौड़े आए बिहारी जी पे आए बातें करी। फिर बसो करो जाम सत्ता की लई दीवानगी गिरी सब, सारा कसाला सिर पर खींच लिया सब। फिर उन्होंने 1720 में नवतनपुरी की दीवानगिरी का कार्य संभाल लिया। ब्रह्म सृष्टि पर आने वाले सारे संकट की जिम्मेदारी जो है कुतुब खान को विश्वास दिलाने के लिए या लिख कर भेज दिया कि यदि मैं 1 वर्ष के अंदर करना चुका सकूं तो मुझे फांसी दे देना। यहाँ से फिर गुजरात गए, बाजीर संग जाए, तहां से माया छोड़ के लिया मोमिनियों का सिर काम है।
आए दीप गुजरात से श्री राज भय फारक मायापुरी दिखाई के नजर करी तरफ आकर महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को माया में खेल की कही अब आगे की कहो ये जो बीतक भई महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को माया में खेल की कही अब आगे की कहो ये जो बीतक भई ये जो बीतक भई प्रकरण 18 चौपाई 862 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धाम की जय महाप्रभु प्राणनाथ जी दीवानगिरी का काम यहाँ लेके सुंदर शास्त्र की रक्षा करने का भार लेते हैं। आगे क्या होता है कल की कथा में हम लोग सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।